हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सर एजुकेशन में। तो आज मैं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा गणित इसमें से स्टार्ट करूंगा और सामान्य ज्ञान और क्या कहते हैं रीजनिंग और हिंदी बाद में कराऊंगा मैं। तो आज मैं सैनिक का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले इसमें मैथ पढ़ेंगे। तो मैथ में कौन सा चैप्टर? तो तीसरा चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और तीसरा चैप्टर का हमने सारा बेसिक बता दिया है पहले ही। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो तीसरा चैप्टर देखते हैं। तो तीसरे चैप्टर में मैं सभी टॉपिक बता ही चुका हूँ, आप वीडियो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग क्या है, तो ये बता चुका हूँ मैं। फिर उसके बाद वर्गमूल क्या है ये भी बता चुका हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे मैंने ये सारे टॉपिक बता दिए हैं मैंने। तो सबसे पहले अब यहाँ से हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे एक एक करके। तो अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं हम और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों हम। तो आपको मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो डेली आपको देखना है। तो इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, तो एक एक चैप्टर को अच्छे से हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसके इसमें दिए हैं स्वयं हल करें, ये भी हम कराएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो इसको साइड में करते हैं हम। क्या सैनिक स्कूल को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है, वर्ग एंड वर्गमूल, सैनिक मैथ है। जो सैनिक और नवोदय की तैयारी करती हैं उन दोनों के लिए है। तो मैं दोनों ही पे कमांड बना के वीडियो बना रहा हूँ मैं, दोनों को लेवल चलते हुए। तो सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। तो अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और मेरी वीडियो को स्किप करके आप खुद करने की कोशिश करें इसको। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो देख सकते हैं इसको। तो मैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो मैंने यहाँ बेसिक लिखा हुआ है वर्गमूल। तो वर्गमूल का अर्थ होता है रूट, ये ध्यान में रखना है। अगर रूट नहीं लगा हुआ संख्या पे तो अगर वर्गमूल लिखा स्क्वायर रूट तो उसका अर्थ क्या होता है? रूट। तो यहाँ पे दिया है 9 11 सही 9/81। तो 81 का ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कर लेते हैं। तो क्या आपने सीखा ही होगा, इतना तो बेसिक पता होगा आपको। अगर इतना भी बेसिक नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो 81 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करते हैं? तो 81 मल्टीप्लाई 11 और प्लस में क्या करते हैं? 9। और जितना भी नीचे रहेगा उतना क्या कर देते हैं? 81। तो हमने कुछ नहीं किया, 81 का मल्टीप्लाई 11 में प्लस 9 ऐड कर दिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 891। तो 81 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 891 प्लस कितना? 9 अपॉन कितना हो जाएगा? 81। तो ये निकल के आ गया। अब और सॉल्व करेंगे इसको। तो 900 अपॉन 81, 900 अपॉन 81 हो गया। अब इसका उसने पूछा क्या है? रूट पूछा है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखा है वर्गमूल। तो वर्गमूल का अर्थ क्या होता है? रूट, स्क्वायर रूट। तो इसमें सबसे पहले हम इसका निकालेंगे। 900 का कितना होता है? 30। मैं दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं, जो मेरी पहली वाली वीडियो है आपको एक से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए रटे हुए, तभी आपको अच्छे से समझ में ये आएगा क्वेश्चन। और कर लेना, मेरी वीडियो में मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो अभी तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। तो 900 का निकालेंगे। मैं अभी फैक्टर मेथड से निकाल रहा हूँ, उसके बाद डिवाइड मेथड से भी निकाल सकते हैं आप। तो 2 से कटेगा कितने बार? 450। उसके बाद 2 से काटेंगे। काटना तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मैं वीडियो उस पर बना दूंगा। तो 2 का इसमें देंगे तो 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? फिर 2 में देंगे तो 2 2 जा 4, फिर कितना? 5। अब 3 से काटेंगे कितने बार में? आपको काटने का अर्थ ये होता है, डिविजल्टी रूल मैंने बता दिए हैं, सारा पढ़ा चुका हूं मैं। डिविजल्टी रूल आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप काटना सीख सकते हैं। तो 3 का डिवाइड किस में देंगे? 22 में। तो कितने बार आएगा? 7। उसके बाद 5। उसके बाद फिर 3 से काटो कितने बार?
25, उसके बाद 5 से कितने बार 5, उसके बाद 5 से जब तक 1 नहीं बचेगा तब तक करते ही रहते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो उसके बाद कितना आया तो देख लेते हैं हम। तो रूट में लिखते हैं सारी वैल्यू को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अब स्क्वायर रूट में जब निकालते हैं तो आपने स्क्वायर रूट निकालते समय ये देखा होगा जोड़े बनाते हैं उसमें। अब इसमें 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 फिर 3 का, उसके बाद 5। तो जोड़े में से एक संख्या को निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 है तो 2 को निकालेंगे बाहर। तो जब बाहर निकल आ जाती है तो उसको रूट नहीं लिखते हैं, फिर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 30। तो 9 से का रूट कितना आया यहाँ पे 30 आया। और 81 का तो आपको याद ही होगा कि किसका होता है 81 रूट। तो 81 होता है 9 का। तो यहाँ कितना आ जाएगा 30/9। अब इसको काट देंगे किससे 3 से, और इसको किससे काट देंगे 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 10/3। तो इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट गया हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों हम। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, रूट 529 का मान ज्ञात क्या होगा। तो इसको हम 3 मेथड से करेंगे, आपको जौन सा भी अच्छा लगे वो मेथड लगाओ। तो सबसे पहले फैक्टर मेथड देखेंगे, उसके बाद एक डिवाइड मेथड होता है, उसके बाद एक होती है ट्रिक। आप किस चीज से कर रहे हो वो नहीं डिपेंड करता एग्जाम में, एग्जाम आपसे निकलना चाहिए। आपकी स्पीड कितनी है मैथ में ये देखी जाती है। तो आपको एक स्पीड बनानी है, ठीक है। तो स्पीड के लिए मैं यही कहूंगा कि आप ट्रिक का यूज कीजिए, यही बेस्ट है आपके लिए अगर एग्जाम निकालना है तो। अगर नहीं निकालना है तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि आप ट्रिक का यूज करें। तो ट्रिक अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैंने अभी तुमको इसका बेसिक नहीं पता है ट्रिक का। मैं बेसिक इसकी वीडियो बनाऊंगा, इसके आगे बनाऊं या 2-3 वीडियो छोड़कर बनाऊं तो मैं डाल दूंगा बेसिक। तो उसके बाद फैक्टर मेथड को देखते हैं और डिवाइड मेथड को देखते हैं अच्छे से कैसे इसमें से करेंगे। तो 529 है तो इसको हम फैक्टर मेथड से कैसे करेंगे। तो ये नंबर ये एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से ही कटेगा। तो 23 से कटेगा ये 23 बार। तो 23 से काटेंगे फिर 1 बार। फिर उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे रूट में लिखते हैं 23 मल्टीप्लाई 23। तो अब ये एक ही जोड़ा है। अगर यहाँ पे दोस्तों जोड़ा नहीं बनता, एक बात समझ लीजिए, अगर जोड़ा यहाँ पे नहीं बनता तो उसको रूट में ही अंदर छोड़ देते उसको हम। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जोड़े बढ़ रहा है तो इसलिए 23 इसका क्या हो जाएगा एक ही बार लिखते हैं। अब 23 लिख दिया हमने तो रूट को फिर लिखते नहीं है, रूट से बाहर आ जाता। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। तो उसके बाद हम अब इसको डिवाइड मेथड से करते हैं। तो डिवाइड मेथड से देख लेते हैं कैसे होगा। तो डिवाइड मेथड में है कुछ नहीं, जोड़े बनाते हैं पीछे से 2 के। यहाँ पे 1 का जोड़ा बनाया, उसके बाद इसमें 2 का हम क्या करेंगे। अब इससे जो 5 है ना, यहाँ पे डिवाइड मेथड सीख लीजिए जैसे रूट निकालते हैं ना। यहाँ पे जो 5 है ना, तो 5 से छोटा नंबर स्क्वायर में लेते हैं। इससे अगर ज्यादा चला गया 5 से ज्यादा, एक सपोज दैट करो यहाँ पर अगर हमने 3 ले लिया तो 3 9 हो रहा है, परंतु 9 यहाँ नंबर है नहीं है। तो उसके बाद छोटा ही हर वक्त छोटा लेना है दोस्तों यहाँ पे। तो 2 का यहाँ करेंगे तो 2 का फिर यहाँ भी लिखते हैं, फिर 2 ऐड भी करते हैं उसमें, ठीक है। ये क्या है डिवाइड मेथड है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अलग से मैं बना दूंगा इसकी वीडियो में। तो यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ आ गया 1। उसके बाद जोड़े से ही दोनों को उतार लेंगे 29। इन दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, 4 हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे 4 का डिवाइड किस में देंगे 12 में देते हैं, एक डिजिट को छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो कितने बार गया 3 बार, तो 3 यहाँ लिखते हैं। उसके बाद अब 3 का मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे 3 लिखा तो 3 का मल्टीप्लाई 43 में भी करना पड़ेगा। अगर 43 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 129, रिमाइंडर कितना 0। तो जो यहाँ पे होता है ना वही आंसर होता है। तो आंसर कितना है इसका 23। अच्छे से देख लीजिए।
तो दोनों मेथड से हमने दोस्तों ये किया तो 23 आया। उसके बाद ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक से तो मैं बोलूंगा कि आपको करना है, ट्रिक से ये फर्क होता है। अगर अच्छे से आपको ट्रिक आ रही है तो एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ गया, मान लो सपोज दैट, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन लगा सकते हो, उसमें हल तो करना नहीं है। अगर ऑप्शन ही लगाना है तो डायरेक्ट लगा दो, तो टाइम कम बचेगा तुम्हारा। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ ट्रिक हो गई, तो इसमें भी क्या बनाते हैं, दो के पेयर बनाएंगे। जैसे टू के पेयर बना लिए। अब 9 जैसे स्क्वायर लिखे होते हैं ना, अभी समझ में नहीं आएगी ट्रिक तुमको, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे बता दूंगा मैं। तो जैसे 9 लिखा मैंने, तो 9 किस किस की संख्या के पीछे आता है, एक तो 1 के पीछे आता है, एक कितना, ये क्या कहते हैं 9 3, सॉरी 3 और कितना होगा यहाँ 7 होगा। 9 का यूनिट डिजिट 3 और 7 होता है। अब आपको जो ये नंबर है ना 5, तो आपको इससे छोटा स्क्वायर लेना है। इससे अगर ज्यादा स्क्वायर चला गया, इससे छोटा स्क्वायर कौन सा होगा दोस्तों, ये किस किस के बीच में आ रहा है, देखो यहाँ पे। जैसे 2 का स्क्वायर करूं मैं, तो कितना 2 से तो ये क्या है, बड़ा है, बड़ा है या नहीं है, परंतु क्या, और उसके बाद यहाँ 3 का कर दूं तो, अब देखो यहाँ पे 2 से तो ये बड़ा है 5, परंतु 3 से छोटा है स्क्वायर से, यहाँ देख लीजिए 3 से छोटा है। तो इसमें हमेशा छोटा वाला ही लेते हैं, तो 2 ले लिया हमने, तो 23। अब आपको दो वैल्यू आएंगी, यहाँ पे दो वैल्यू आ गई 23 और 27। अब आप कहोगे कि आंसर कौन सा ठीक है, तो उस आंसर के चेक करने के लिए आपको एक चीज और करना पड़ेगा। जो 2 और 3 आए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जो बीच में नंबर उसको छोड़ देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 6। अगर 6 से अब कंपैरिजन किसकी करेंगे, 5 की, तो 6 बड़ा है और 5 छोटा है। अगर ये वाला नंबर 5 अभी मान लो बड़ा होता, तो बड़ा वाला आंसर होता। इससे कंपैरिजन करते हैं दोस्तों 6 से। तो अगर ये 6 क्या है यहाँ पे, बड़ा है, और 5 क्या है, छोटा है, तो आंसर भी छोटा ही वाला होगा। तो आंसर क्या हो गया 23। मुझे उम्मीद तो है नहीं है, परंतु आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आएगी, यही कहूंगा मैं, क्योंकि मैंने इसका बेस कभी बताया नहीं है, मैंने डायरेक्ट ही बताई है। मैं वीडियो डाल दूंगा, आप चिंता ना करें इसके लिए। तो आप डिवाइड मेथड अभी और फैक्टर मेथड सीख लीजिए। तो तीनों मेथड से किया दोस्तों हमने, तो 23 23 23, तो तीनों ही मेथड से कितना आया 23 आंसर आया इसका हमने। तो उसके बाद तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। तो 3 में भी वही है, फैक्टर मेथड और डिवाइड मेथड और ट्रिक। तो सबसे पहले फैक्टर मेथड से ही देख लेते हैं इसको हम। तो फैक्टर मेथड लगाते हैं यहाँ पे। तो ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो किससे कटेगा ये 89 से। तो 89 से कितने बार में, 89 बार। फिर 89 से काटेंगे कितने बार, 1 बार। तो रूट में करेंगे इसको 89 और मल्टीप्लाई कितना 89। तो मैंने क्या कहा है, रूट से एक ही संख्या बाहर निकलती है, तो 89 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज में होंगे, सर जैसे हमको पता कैसे चलेगा ये 89 से ही कटेगा। मुझे पता है आपके दिमाग में ये डाउट जरूर आ रहा होगा। तो मैं यही कहूंगा कि बेस्ट ट्रिक होती है डिवाइड मेथड। अगर डिवाइड मेथड से करोगे तो आप कंफ्यूज कम होगे। तो डिवाइड मेथड क्या कहता है कि पीछे से दो के जोड़े बनाओ, अगर एक जोड़ा, और अगर यहाँ 5 लगा होता, अगर एक बच जाए तो एक का जोड़ा बना लो। डिवाइड मेथड ये कहता है आपका कि 79 है, इससे छोटा स्क्वायर लेना है। तो इससे छोटा स्क्वायर क्या है, 8 का अगर स्क्वायर कर दूं मैं, 8 का, तो 8 ऐड भी करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, और फिर 8 को यहाँ पर भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 16 हो गया। उसके बाद इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। उसके बाद 7 में से कितना माइनस करेंगे 1, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, 9 में से 4। उसके बाद यहाँ क्या 21 पूरा उतार लेंगे, जोड़े से ही उतारते हैं, मैंने बोला है आपसे। अब उसके बाद 16 का यहाँ पे डिवाइड किस में देंगे, 152 में, एक डिजिट को छोड़ देते हैं। तो हम 3 में ही क्यों देते हैं, यहाँ कार्ड क्या है, कार्ड ये है क्योंकि हमको पता चल जाता है कितने बार ये जाएगा। तो हमको पता चल गया 9 बार ये जाएगा। अब 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, 9 का करेंगे तो 9 9 जा 81 1। उसके बाद 9 6 जा कितने होते 54, 54 में कितना ऐड करेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 62, और कैरी कितनी 6, तो 9 बन जा 9 और 6 कितना 15, इतना हो जाएगा यहाँ पे 15 21। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 89। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा, तो 89 आंसर। तो हमने दोनों मेथड से सीख लिया ये, इस मेथड से किया फैक्टर मेथड से तब भी कितना आया 89, और डिवाइड मेथड से किया हमने तब भी 89 आया। अब उसके बाद चलते हैं ट्रिक पे हम। तो ट्रिक क्या है इसकी, तो सबसे पहले 2 के जोड़े बनाते हैं, जैसे हमने ये वाले ट्रिक बताई थी सेम वैसे ही ये ट्रिक। अब उसके बाद आपको एक चीज ट्रिक में पता होनी चाहिए, अगर 1 आ जाए किसी यूनिट डिजिट को तो वो किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है। तो 1 आता है, एक तो 1 के पीछे आता है, और किसके पीछे आता है दोस्तों, यहाँ पे 9 के पीछे आता है, दो ही कंडीशन में आता है 1। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बोला है, स्टेप सेकंड में करेंगे, 79 दिया है ये, तो 79 से छोटा स्क्वायर लेना है आपको। तो 79 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, तो 8 का ही हो रहा है वो, तो 8, यहाँ पर भी 8। अब ये कह रहे होंगे दोस्तों कुछ बच्चे कि अब इसमें से चेक कौन सा करें, कौन सा आंसर ठीक है, तो इसके लिए आपके मन में डाउट होगा ये। अब चेक कैसे करेंगे, ये वाला सही है ये वाला सही है। मैंने क्या बताया था आपको चेक करने के लिए, जैसे ये 79 है, उसके बाद इससे छोटा स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर से तो ये बड़ा है, परंतु परंतु 9 के स्क्वायर से ये छोटा है। तो जो ये दो वैल्यू आती है ना, तो इन दोनों का ही लास्ट में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 9 करो यहाँ पे, तो 72। अब 72 से कंपैरिजन ये करेंगे 79 से, तो 79 अगर 72 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। अगर यहीं पे 72 बड़ा होता और ये छोटा होता, अभी मान लो, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ अभी बड़ा है, तो ये क्या है, ये छोटा है और 79 क्या है, बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर करेंगे, तो ये हमारा 89 इसका आंसर हो जाएगा ट्रिक से। तो दोस्तों मैंने तीनों ही मेथड से बता दिए, इससे भी 89 आया, इससे भी 89 आया, और इससे भी 89 आया। अब आपको एग्जाम में करना किससे है, ये भी ये डाउट होगा कि डिवाइड मेथड से करें या फैक्टर मेथड से करें या ट्रिक से करें। तो मैं बेस्ट यही कहूंगा कि आप ट्रिक से कीजिए। अब ट्रिक में सिखाऊंगा, आप कह रहे होंगे सर ट्रिक तो हम समझ में नहीं आ रही, तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा उसमें ट्रिक बताऊंगा, अभी ऐसे ही पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं हम, तो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे 324। तो मैंने क्या बोला है कि आपको 1 से लेकर के 30 तक तो स्क्वायर फिंगर टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए। स्क्वायर रूट लर्न, ये मैं बार बार विनती कर रहा हूं आपसे, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो स्क्वायर पढ़ने का कोई वो नहीं होता है, फिर रोल नहीं होता है, क्योंकि आपको अच्छे समझ में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे 324 दिया है, अगर आपको याद होता तो फटाक से कह सकते थे ये 18 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, क्योंकि और भी बच्चे यहाँ पे, तो मैं निकाल के बताऊंगा इसका 30 कितना है 324। तो इसको हम डिवाइड मेथड से करें या फैक्टर मेथड से करें, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं डिवाइड मेथड। तो डिवाइड मेथड लगाते हैं तो पीछे से 2 के जोड़े, एक बच जाता है उसको छोड़ देते हैं। इससे छोटा स्क्वायर लेना है तो 1, फिर उसके बाद 1 को ऐड करेंगे, यहाँ 1 हो गया। उसके बाद यहाँ कितना आया 1, यहाँ 2 और 2 और 4, यहाँ कितना हो गया 2। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, अब 2 का डिवाइड किस में दे हम, तो ये हो जाए तो 8 बार देंगे हम, तो 8 बार देते दें, तो 8 का मल्टीप्लाई फिर इसमें भी करना पड़ता है, तो कितना आ जाएगा 2 2 4, तो रिमाइंडर कितना 0, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 18। तो आप फैक्टर मेथड से भी करेंगे तो ही कितना आएगा 18 ही आएगा इसका। तो 18 अपॉन कितना लिख सकते हैं इसको, अब 81 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये तो आपको पता ही होगा, इतना तो याद कर लीजिए। अब इसको दोस्तों यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ इसका 18 हो गया, इसका 9 हो गया। अब रूट नहीं लगाएंगे, रूट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब स्क्वायर निकाल देते हैं तो रूट हट जाता है उसका। 9 से कितनी बार में कटेगा ये 2 बार में, तो इस क्वेश्चन का हमारा 2 आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ट्रिक से भी कर सकते हैं आप, 300 कितना है 324, ट्रिक से भी कर सकते हैं करना चाहो तो अब 4 आया, तो 4 किसके में आता है 2 में और 8 में आता है। उसके बाद यहाँ पे 3 से छोटा नंबर लेना है, या तो ये 12 का हो सकता है या 18 का हो सकता है। अब चेक कैसे करें, अब ये इन दोनों को किस में बीच में 2 और किसके बीच में 3 के बीच में, तो इनका कितना हो रहा है 6। अब देखो दोस्तों 3 छोटा है 6 बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो 18 यहाँ पे आंसर होगा, ये ट्रिक से था।
तो ट्रिक अभी अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो मैं बता दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल ही इजी है, हलवा है दोस्तों, हलवा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो कुछ जान ही नहीं है। तो यहाँ पे 81 है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है, अभी निकाल के आए 9 का। तो 9, तो हमने डायरेक्ट ही निकाल दिया। अगर डायरेक्ट नहीं निकालना चाहो तो 9 इंटू 9 कर दो, रूट लगा दो। उसके बाद प्लस, उसके बाद कितना 8 इंटू 8। दोस्तों इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि ऐसा भी नहीं, ऐसा तो मैं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ फटाक से, तुरंत ट्रिक से, परंतु आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जोड़े किसका बना 9 का, उसके बाद प्लस यहाँ पे जोड़ा किसका बनाएंगे 8 का। तो 8 8 कितना होगा 16, और कितना आंसर डायरेक्ट फटाक से 17 आंसर, ठीक है। तो इस आंसर का अपना कितना हो गया 17। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने ही नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन लगाना है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। तो ये तुमको पता है डायरेक्ट 9 का, ये 8 का है, तो 9 और 8 जोड़ दो 17 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं जल्दी हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो इसमें x का मान पूछा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x अपॉन कितना दिया है √4, तो ये 16। तो मैंने बोला है आपसे, बार बार कह रहा हूं 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लेना। तो x अपॉन इसको कितना लिख सकता हूं मैं, ये किसका स्क्वायर है रूट में ये 2 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, पूरा बेसिक से ही देख लीजिए दोस्तों आप, फिर कहेंगे हमको समझ में नहीं आया। यहाँ 17 है तो 4 इंटू 4। अब मैंने क्या कहा है, अगर रूट निकलता है तो एक वैल्यू को ही निकालते हैं यहाँ पे। तो x अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 2 इजिकल टू कितना 4, इसके नीचे वन मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर कितना 8। फटाक से आंसर हो गया ये दोस्तों यहाँ पे। बस आपको देखना नहीं है, मैथ में इतनी तेज स्पीड बनानी है आपको, बहुत तेजी बनानी है। तो x बराबर कितना आया इसका 8 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं इसका हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें 0.09 लगा हुआ है। ऐसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो देख लेते हैं इसको भी हम। तो क्या कह रहा है ये, तो यहाँ पे कितना है 900। तो मैंने 900 का शुरू में ही बताया था कितना होता है 30 का होता है, तो आप कर लेना। तो ये किसका होता है स्क्वायर 30 का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही 30 इंटू 30, क्योंकि मैं पहले जब मैंने वीडियो ये बनाई थी, पहला क्वेश्चन कराया था, तब मैंने 900 को अच्छे से बताया था, वो देख लीजिए पहला ही क्वेश्चन में। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी बात आती है। अब इसका क्या करें, कुछ बच्चे तो यही कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको मैं बेसिक से बताता हूँ, पहले बेसिक अच्छे से, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए बेसिक। तो बेसिक क्या है इसका, इसका निकाल रहे हैं हम। तो इसको कितना लिखा है 0.09। तो अगर मैं यहाँ से दोस्तों पॉइंट हटाता हूँ, तो यहाँ कितना 1, उसके बाद 2 जीरो लगा दो, तो यहाँ कितना आया 9/100। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तब 1, जितने भी अंक होंगे उतनी 0। अब 9 किसका होता है 3 का, और 100 किसका होता है 10 का। तो इसका कितना आया 3/10। अब आपने डेसिमल फ्रैक्शन तो सीखी होगी, जब नीचे वाली संख्या होती है उसमें ऊपर वाले में डिवाइड देते हैं, तो जितने भी अंक हों उतनी क्या लगा देते हैं 0 लगा, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा दोस्तों, मैंने बताया 0.3। तो ये मुझे कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइए आपको अगर बेसिक समझ में आया या नहीं आया, मुझे पता तो चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं जो मैंने ये बताया आपको। अगर नहीं आया तो कमेंट में नो लिखनी है, अगर आ गया तो यस लिख देनी है। तो उसके बाद में अब डायरेक्ट इसका आंसर कितना कर सकता हूँ 0.3 कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ कितना लिखता हूँ 0.3, इसका आंसर 0.3। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इससे बाहर निकालो 30 प्लस 0.3। अब आपको ऐड डायरेक्ट नहीं करना, ये मत कर देना 33। ये देखो यहाँ पे 0.3 लिखा है, ये क्या है रुपए है, 0 है तो रुपए मानेंगे, ये पैसे पीछे वाला होता है, तो रुपए को रुपए में ही ऐड किया जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसे ऐड करेंगे 30 ये हो गया, मैं अभी बेसिक से बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं 0.3 ऐसे ऐड करेंगे, तो कितना 3, उसके बाद 30.3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा फाइनल आंसर 30.3, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 30.3 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब मुझे समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 7